वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री में एक बार फिर से वेलकम किया जाता है। आज का क्लास हम लोगों का इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिसेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और मिसेल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, एज वेल एज क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब कि हम लोग का क्लॉथ जो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसे किस प्रकार से हम लोग सोप की मदद से साफ कर पाते हैं, डिटर्जेंट सोप की मदद से साफ कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट कि मिसेल्स जो होता है वह क्या होता है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। मतलब सोप को जब आप वाटर में डालते हैं, उसे डिजोल्व करते हैं, तो उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। एज वेल एज आपको पता होगा कि हैंड वॉश जो आप लोग उपयोग करते हैं घरों में, जैसे लाइफ बॉय हो गया, डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सारे जो हैंड वॉश हैं, इन हैंड वॉश का यूज किया जाता है मेनली रूप से घरों में, जिससे हम लोग हाथ साफ कर पाते हैं। ये जो हैंड वॉश होते हैं वो मेनली रूप से होता क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान देना है कि इस कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए आज का हेडिंग हमारा है मिसेल्स। मिसेल्स फॉर्मेशन। और इसमें आपको एक चीज मैंने बताया था, वो था क्या, एसोसिएटेड कोलॉइड। हमने पहले की क्लास में आपको बताया है व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था हमने आपको कि जैसे आप ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए आपके पास एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में आपने क्या लिया है, वाटर लिया है। ये क्या है, वाटर है। अब ध्यान दीजिए इस वाटर में आपने सोप डाला है। क्या डाला है, सोप। सोप को जब आप इसमें डाल रहे हैं तो होता क्या है कि सोप के मॉलिक्यूल जो है वो इसमें डिजॉल्व होते हैं। जब डिजॉल्व होते हैं स्टूडेंट, तो जब ये डाइल्यूट कंडीशन में रहेगा, ध्यान दीजिएगा किस कंडीशन में रहेगा, डाइल्यूट कंडीशन में। तो जब ये डाइल्यूट कंडीशन में रहेगा तो होता क्या है, डाइल्यूट कंडीशन में रहने के कारण इसका मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। मतलब ये कैसा लगेगा, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। बट जब आप इसको डाइल्यूट को क्या कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, आप इसमें सोप मॉलिक्यूल्स का अमाउंट बढ़ा दीजिए, सोप मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा, और बहुत ज्यादा सोप मॉलिक्यूल्स का जब नंबर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अब जब ये सोप सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो होता क्या है कि डाइल्यूट कंडीशन में सोप सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होता है। तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होने की वजह से क्या होगा कि वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। बट क्या होता है कि जब आप इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं। और जब ये पार्टिकल आपस में इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं तो इसका आकार अगर 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच आ गया, तब ये क्या बना देते हैं, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो क्या बन गया स्टूडेंट, पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, मतलब एसोसिएट होकर, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होकर किस पार्टिकल में कन्वर्ट कर गए, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर गए, और यही क्या बना दिया आपका, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना दिया। तो ये सोप का कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसमें कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एसोसिएट कर जुड़ के कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बराबर हो जाते हैं, इसलिए इस तरह के कोलॉइड्स को हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, इन डाइल्यूट कंडीशन सॉल्यूशन बिहेव्स एज ट्रू सॉल्यूशन। तो क्या हम लोग लिख रहे हैं, इन डाइल्यूट कंडीशन सॉल्यूशन बिहेव्स एज ट्रू सॉल्यूशन, बट ऑन इंक्रीजिंग concentration the particles of soap gets
associated and forms micelles which is a colloidal solution। वो क्या हो गया? कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट कि मिसेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उस मिसेल्स के फॉर्मेशन में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मिसेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। मतलब द टेम्परेचर एट विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स अकर्स ऑफ द सॉल्व सॉल्यूशन आर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। एज वेल एज एक बात और ध्यान रखना है आपको, मिसेल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि MCC, ये क्या होता है? मिसेल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि डाइल्यूट कंडीशन में इसका सोप सॉल्यूशन का मिसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वैसा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सोप सॉल्यूशन का वैसा कॉन्सेंट्रेशन जिस कॉन्सेंट्रेशन पे सोप सॉल्यूशन एसोसिएट करके मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल्स क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या लिख रहे हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। यहाँ पे लिख देंगे द टेम्परेचर एट विच द सोप मॉलिक्यूल्स gets associated, soap molecules gets associated to form micelles are called craft temperature, are called craft temperature। उसी तरह से बात करेंगे मिसेल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। मिसेल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, लिखेंगे द टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन एट विच the soap molecules converts into the soap molecules form micelles after association of molecules are called मिसेल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिसेल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। तो ये बातें जो ध्यान रखनी है आपको, मिसेल क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए बात हम लोगों को करना है कि मिसेल का फॉर्मेशन होगा कैसे, ये मिसेल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले सोप मॉलिक्यूल्स को समझते हैं कि सोप मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो चलिए एक सोप मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिसेल्स फॉर्मेशन में सोप मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बहुत सारे सोप होते हैं, जैसे आपके घरों में डव साबुन होगा, लक्स होगा, या फिर डिटॉल्स होंगे, या फिर मार्गो होगा। बहुत सारे सोप जो आपके घरों में होते हैं, उसके कवर पे जाकर आप देखेंगे तो उसका कंपोजिशन लिखा होता है। उस कंपोजिशन में कुछ में आपको सोडियम एस्टेरेट मिलेगा, सोडियम पाल्मिटेट मिलेगा, सोडियम ओलिएट मिलेगा। ये सारे क्या होते हैं? सोप होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सोप का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम ओलिएट। ठीक है, पामोलिव ऑयल वगैरह आप देखिएगा तो उसमें पामोलिव सॉप जो होता है उसमें आपको सोडियम ओलिएट मिलेगा। तो ये सोडियम ओलिएट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C17H33COONA। ये क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ
1 molecule of sodium oleate। ये सोडियम ओलिएट का 1 मॉलिक्यूल है और इस 1 मॉलिक्यूल को आप ऐसे समझिए C17H33COONA। देखिए ये जो पार्ट है कार्बन हाइड्रोजन का, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कौन सा पार्ट बोलेंगे? ऑर्गेनिक पार्ट बोलेंगे। ऑर्गेनिक पार्ट ये हो गया, ये वाटर हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। सब बढ़िया यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इट इज हाइड्रोफोबिक। तो इसका नेचर कैसा हो गया स्टूडेंट? हाइड्रोफोबिक नेचर हो गया। और ये हो गया क्या? ये इसका हेड पार्ट है और इस हेड पार्ट को कौन सा पार्ट हम लोग कहते हैं? आयनिक पार्ट कहते हैं, आयनिक पार्ट। और इस आयनिक पार्ट का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसका टेल पार्ट है और ये इसका हेड पार्ट है। टेल पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, यानी कि वाटर हेटिंग, ये वाटर से दूर जाना पसंद करता है। जबकि इसका हेड पार्ट जो है वो क्या होता है? वाटर लविंग होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक नेचर कहते हैं। और ये आयनिक नेचर का होता है। इसको आप और चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, C17H33COO-Na+। ये आपका क्या हो गया? टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये निगेटिव और Na+ आयन। ये क्या हो गया? टेल और ये क्या हो गया? हेड। और अगर आप चाहें इसको तो कुछ अच्छे तरह से लिख सकते हैं, क्या? कार्बन कार्बन कार्बन, ये 17 कार्बन हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो गया? यहाँ पर 17 के बाद यहाँ पे COO- और Na+। अब यहाँ पे सबको हाइड्रोजन आप दे दीजिए, सबका जो वैलेंसी है वो कंप्लीट कर देते हैं हम लोग हाइड्रोजन से। चलिए वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये 1 मॉलिक्यूल को हम लोग दर्शा रहे हैं, ये 1 मॉलिक्यूल का क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये हो गया। इस कंप्लीट कार्बन हाइड्रोजन का जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? टेल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है? ऑर्गेनिक पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया? ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। और ये यहां से जो आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग हेड कहते हैं। और ये कौन सा पार्ट है? आयोनिक पार्ट। तो ये आयनिक पार्ट हो गया, ये ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर। ये वाटर हेटिंग नेचर हो गया इसका। और ये हो गया हाइड्रोफिलिक नेचर। ये कौन सा नेचर हो गया? कि वाटर लविंग नेचर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, सोप मॉलिक्यूल्स में जो 2 पार्ट होते हैं, एक टेल पार्ट और एक हेड पार्ट। टेल पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वो वाटर से दूर जाना पसंद करता है। हेड पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है और इसी के कारण मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मिसेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब मिसेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तब उसका क्लींजिंग एक्शन को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग साफ करेंगे गंदे कपड़े को। मतलब जो हमारा डर्टी क्लॉथ्स होता है उस डर्टी क्लॉथ्स को कैसे क्लीन करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब हम आपको क्या दिखा रहे हैं सोप के बारे में। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है? एक वाटर कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने क्या लिया है? वाटर लिया है। इस वाटर कंटेनर में जब आप क्या ऐड करेंगे? सोप ऐड करेंगे।
तो सोप जैसे ही ऐड करेंगे तो होता क्या है स्टूडेंट, सोप का जो पार्टिकल्स होता है वो कुछ इस तरह से अरेंज होता हुआ नजर आएगा आपको। देखिए ये जो सोप के पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। क्यों अरेंज हो जाते हैं, तो देखिए इसका जो टेल वाला पार्ट है वो वाटर से दूर जाना पसंद करता है, और जब ये वाटर से दूर जाना पसंद करेगा तो उसके कारण ये सेंटर में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। और उसके चारों तरफ इसका हेड पार्ट जो है वो अरेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक्सपोज होता है वाटर की तरह और ये वाटर से अट्रैक्शन शो करता है। तो वाटर से अट्रैक्शन शो करने की वजह से इसका हेड पार्ट जो है वो क्या है, वाटर की तरफ एक्सपोज होता है, जबकि टेल पार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में एसोसिएट कर जाता है। और इस तरह से जब वाटर सोप मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज हो जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। ये क्या बन गया, मिसेल्स बन गया। तो ये तो हो गया मिसेल्स फॉर्मेशन की बात है। अब हम लोग बात करेंगे क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप की। सोप की मदद से हम लोग अपने गंदे कपड़े को कैसे साफ कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपके जो कपड़े होते हैं वो गंदे क्यों होते हैं। जैसे देखिए आप बहुत सारे कपड़ों को अपने गोदरेज अलमीरा में रखते हैं, तो कवर्ड में रखते हैं, तो क्या होता है वो बहुत दिनों तक गंदे नहीं होते हैं, वो एज यूजुअल क्लीन रह जाते हैं। और या फिर अगर एक्सपोज कंडीशन में बाहर में भी रखा हुआ है तो उसके ऊपर धूल कण बैठ तो जरूर जाते हैं, लेकिन उसे जब झाड़ दिया जाता है तो धूल कण उससे अलग हो जाता है और कपड़े हमारे गंदे नहीं होते। बट अगर उन्हीं कपड़ों को हम 1 या 2 दिन पहन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। क्यों गंदे हो गए, तो ध्यान दीजिए कि एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट मटेरियल को क्या कहता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में रिलीज आउट करता है। जैसे स्वेट, पसीना, आपके स्किन से स्वेट रिलीज होता है। दूसरी बात करें, आपके बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं, उससे एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज होता है। उस ऑयली सब्सटेंस के रिलीज होने की वजह से, जैसे देखिए आपका ये नोज है, आपका ये लिप है, या फिर नेल के ऊपर वाला जो स्किन है, इन सब जगहों पे ऑयली सब्सटेंस रिलीज होता है। या फिर आपका चिक्स है, इस चिक्स पे ऑयली सब्सटेंस रिलीज होगा जो क्या करता है, आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन जो है वो रफ नहीं हो पाता है। तो ये जो ऑयली सब्सटेंस हैं ये हमारे क्लॉथ्स में क्या हो जाता है, स्टिक कर जाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका क्लॉथ है, ये क्या है आपका क्लॉथ है, और इस क्लॉथ पे ये ऑयली सब्सटेंस स्टिक कर गया। ये क्या है, ऑयली सब्सटेंस। ऑयली सब्सटेंस के रूप में क्या हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ग्रीज हो सकता है, फिर क्या हो सकता है आपका मोबिल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। ये सारे ऑयली सब्सटेंसेस के ऊपर स्टिक कर गया। अब स्टिक करने की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये ऑयल है इसके ऊपर अब एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर जाकर स्टिक कर जाएंगे। तो क्या हो गया, या अब इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स जाकर स्टिक कर गए, और डस्ट पार्टिकल स्टिक करने की वजह से क्या हो गया, आपका क्लॉथ गंदा हो गया, और ये डर्टी हो गया आपका क्लॉथ, और ये क्या हो गया आपके डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स, इसको कहते हैं डर्टी क्लॉथ। चलिए तो क्लॉथ आपका क्या हो गया, डर्टी हो गया। डर्टी कैसे हो गया आप समझ गए। अगर आप ध्यान दीजिए कि इस ऑयल को इस क्लॉथ से हटा दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, क्लॉथ क्लीन हो जाएगा। तो यही क्लींजिंग एक्शन है। सोप क्या काम करेगा, सोप इस ऑयल को ही हटा देने का काम करेगा। तो कैसे क्लींजिंग एक्शन होता है उसको समझना है हम लोगों को। तो ध्यान दीजिए, मान लिया जाए यहाँ पे हम एक कंटेनर ले रहे हैं और इस कंटेनर में वाटर फिल कर दीजिए, और वाटर फिल करके आप क्या कीजिए, इसमें क्लॉथ्स डाल दीजिए। जैसे देखिए आपके यहाँ का पार्ट हम क्या ले रहे हैं, क्लॉथ का पार्ट ले रहे हैं। ये क्या है हमारा क्लॉथ, ठीक है। ये क्लॉथ का पार्ट है, और क्लॉथ के पार्ट के ऊपर ये हम डस्ट पार्ट के उसको, ये हमारा क्या है, ऑयल है, और ऑयल से क्या है, चिपका हुआ डस्ट है। तभी तो हमारा क्लॉथ गंदा होगा। तो हमारे क्लॉथ के ऊपर डर्टी ऑयल्स हो गए, ऑयल हो गया, और ये हमारा क्या लिख देते हैं यहाँ पे, डर्ट लिख देते हैं। डर्ट यानी गंदगी मौजूद हो गया कहाँ पे, हमारे क्लॉथ के ऊपर। अब आप इसमें ऐड कीजिए
सोप मॉलिक्यूल्स, सोप मिसेल्स। सोप मिसेल्स को आप ऐड कीजिए, इसमें एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं कुछ इस तरह से, ये एक मॉलिक्यूल। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो टेल पार्ट है, सोप मॉलिक्यूल का जो टेल पार्ट है वो वाइल के साथ जाकर स्टिक कर जाएगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, वाइल भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और जो टेल पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल्स का वह भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और आपको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आप जानते हैं लाइक अट्रैक्ट्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होने की वजह से इस ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। अब ये जो स्टिक कर जाएगा तो एक बात ध्यान देना है आपको क्या, कि जबकि इसका हेड पार्ट जो है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाला हेड को कौन सराउंड कर लेगा, वाटर सराउंड कर लेगा कुछ इस तरह से। तो देखिए ये इसको इस तरह से सराउंड कर लिया और इसको सराउंड करके इस वजह से किया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के द्वारा सोप मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्डिंग बन जाता है, जिस बॉन्डिंग को कौन सा बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। तो होता क्या है स्टूडेंट, कि इस ऑर्गेनिक टेल के द्वारा वाइल से एक बॉन्डिंग बन जाता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। एज वेल एज सोप मॉलिक्यूल का हेड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाता है, बॉन्डेड हो जाता है। तब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जबकि आपके कपड़ों पर ये जो वाइल स्टिक किया है ये सिर्फ एडजॉर्ब्ड है, यानी चिपका हुआ है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है तो इसे आसानी से हटाया जा सकता है। तो अब क्या होगा, आप इसको पानी में डाल के एजिटेट करते हैं, मतलब बहुत हिलाते हैं। जब पानी में डालकर आप इसको एजिटेट करते हैं, बहुत हिलाते हैं, तो अब क्या होता है कि ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, तो क्या होता है, यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा। अब जैसे ये ब्रेक करेगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट है वाइल के साथ, ये पूरा पार्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और आपका क्लॉथ क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो आप ध्यान दिए होंगे कि जब कपड़े को आप साफ करते हैं, पानी में ले जाके उसको हिलाते हैं साबुन लगाने के बाद, तो क्या होता है, आपका वाटर जो है वो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, जबकि आपका सोप जो है, सॉरी क्लॉथ जो है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस है और क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, कैसे एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं, लिखेंगे व्हेन डर्टी क्लॉथ प्योर इनसाइड द सोप वाटर solution, then tail part of the soap, टेल पार्ट, इसको ऑर्गेनिक पार्ट भी लिख दीजिएगा, टेल पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स स्टिक विद द, ठीक है 10 मिनट, स्टिक विद द टेल पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल स्टिक विद द dirt, oily particles, dirt, oily particles, while the head part of the soap molecule molecules bonded with water molecules with हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे when cloth agitate in clean water, then dirt molecules mixed with the water and cloth will get clean,
तो क्या हो गया आपका, क्लॉथ क्लीन हो गया और वाटर क्या हो गया, डर्टी हो गया। तो ये तो हो गया स्टूडेंट क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में, आप इसको नोट डाउन करें। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो अब हमें बात करनी है एवरीडे लाइफ में कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या यूज है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके आगे हम लोगों को बात करनी है यूज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। हम लोग के दैनिक जीवन में कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या यूज है उसके बारे में बात करना है। तो क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों का जो स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों हो जाता है, मिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है, एज वेल एज डेल्टा जो बनता है रिवर्स में उस डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, एज वेल एज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मेडिसिनल यूज क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन का, कोलोइडल सॉल्यूशन को मेडिसिन के रूप में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें। आई थिंक दिस क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। अगला क्लास जो है हम लोगों के सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट क्लास है। तो स्टूडेंट, आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। एज वेल एज आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड किसी तरह के कोई क्यूरीज है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आप इसे ध्यान से देखिए और इतने ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। ओके, गुड बाय।